दोस्तों, थ्री फेज मोटर में इनपुट सप्लाई यानी आर वाई और बी फेजेस को सही सीक्वेंस में कनेक्ट करने पर मोटर एक डायरेक्शन में रोटेशन देती है। पर कोई भी दो फेज इंटरचेंज हो जाने पर डायरेक्शन बदल जाती है। मतलब पहले अगर क्लॉकवाइज घूम रही थी तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। और फिर वापस से कोई भी दो फेजेस को इंटरचेंज कर देने पर डायरेक्शन फिर पहले वाली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए जल्दी से आज इस वीडियो में इसी बात को समझते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमको अल्टरनेटर यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये एक थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है और L1, L2 एंड L3 ये तीन कॉइल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स को इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल घूम घूम के आगे पीछे दौड़ाते रहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझे तो किसी मूवमेंट पे जब मैग्नेट का एक पोल L1 कॉइल से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भागते हैं, और जब साउथ पोल L1 को क्रॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। और इस तरह से मैग्नेट घूमता रहता है और कॉइल L1 में अल्टरनेटिंग सप्लाई फ्लो होने लगती है। यहाँ कॉइल L1 के ठीक 120 डिग्री के बाद कॉइल L2 रखी गई है, और फिर अगेन 120 डिग्री के बाद L3 प्लेस्ड है। तो घूमता हुआ मैग्नेट इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी दौड़ाएगा, यानी मैग्नेट के एक रोटेशन से तीन तीन कॉइल्स यानी वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये कॉइल्स L1, L2, L3 ही आर वाई और बी फेजेज हैं, और यही है थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी बहुत शॉर्ट में। दोस्तों, यहाँ हम मैग्नेट को घुमा रहे हैं तो इन कॉइल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अगर हम इसका उल्टा करें यानी कॉइल्स में थ्री फेज सप्लाई दे दें तो मैग्नेट घूमने लग जाएगा, यानी ये बन जाएगी हमारी थ्री फेज मोटर। शॉर्ट में बोले तो घूमता हुआ मैग्नेट इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाता रहता है और दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यही तो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों, जनरेटर और मोटर की बेसिक वर्किंग जानने के बाद चलिए अब जानते हैं कि कब ये मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी और कब एंटी क्लॉकवाइज, या फिर देसी भाषा में बोले तो कब सीधी घूमेगी और कब उल्टी। जनरेटर में मैग्नेट को क्लॉकवाइज घुमाने पर वो पहले L1 फिर L2 और फिर L3 से गुजरता है। यहाँ अगर L1 R फेज है, L2 Y और L3 B फेज है, तो थ्री फेज मोटर की कॉइल्स में अगर आप इसी ऑर्डर में सप्लाई देते हैं यानी L1 में R, L2 में Y और L3 में B फेज कनेक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड सीक्वेंस कहलाता है और मोटर भी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। L1, L2, L3 में रिस्पेक्टिवली अगर YBR या फिर BRY कनेक्शंस भी करेंगे तो भी मोटर क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड सीक्वेंस है। अब दोस्तों, एक केस इमेजिन कीजिए जिसमें L1 में तो R फेस कनेक्ट किया जाए पर L2 और L3 में Y और B को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी L2 में B फेस दिया जाए और L3 में Y। तो अब यहाँ ध्यान से देखें तो मोटर में L1 के बाद L3 में मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रिगर होगा और उसके बाद फिर L2 में, और यही सीक्वेंस चलता जाएगा यानी L1 L3 L2, L1 L3 L2। इसलिए अब मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, बोले तो रिवर्स सीक्वेंस। L1 L2 L3 में रिस्पेक्टिवली अगर वाई आर बी या फिर बी वाई आर कनेक्शंस भी करेंगे तो भी मोटर एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी, क्योंकि ये भी रिवर्स सीक्वेंस है। वीडियो को समराइज करें तो दोस्तों, आर वाई बी आर या फिर बी आर वाई फॉरवर्ड सीक्वेंस है, यानी इनमें से किसी भी ऑर्डर में कनेक्शंस करने पर मोटर क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। आर बी वाई आर बी या फिर बी वाई आर रिवर्स सीक्वेंस है, इनसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी फॉरवर्ड सीक्वेंस वाले कॉम्बिनेशन में कोई भी दो फेजेस को इंटरचेंज करने पर रिवर्स सीक्वेंस मिलने लगता है। ये बात रिवर्स सीक्वेंस के कॉम्बिनेशंस पर भी लागू होती है, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मोटर जब उल्टी घूमती है तो कोई भी दो फेजेस को इंटरचेंज करने पर वो सही रोटेशन देने लगती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ट्रांसफार्मर में एम्पियर से केवीए कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट क्यों करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियोस देख सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।